अच्छा, हमारे बचपन में ना वो कार्टून हुआ करते थे ना, पॉपाइज़, जिसमें वो स्पिनच खा के और एकदम से एनर्जेटिक हो जाता था। सबने वो कार्टून तो ज़रूर देखे होंगे। तो आज ना मैं आपके साथ बड़ी टेस्टी सी ये नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसमें हम इसी पालक का यूज़ करेंगे और ये नाश्ता इतना ज़बरदस्त और एनर्जेटिक होगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपके साथ मैं क्विक, ईज़ी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ की सीरीज़ शुरू कर रही हूँ, जिसकी आज पहली रेसिपी है। तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो फिर अपना फीडबैक दीजिएगा। और ये नाश्ता इतना झटपट सा ईज़ी सा बन जाता है ना सुबह-सुबह, और आपको मज़ा आ जाएगा इसको सुबह-सुबह खा के ना। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। इसके लिए सिर्फ हमें एक आलू चाहिए और एक छोटे साइज़ का मैंने आलू ले लिया। इसको आपने स्लाइसेस में कटिंग कर लेनी है, बारीक-बारीक से हम इसके स्लाइसेस कट कर लेंगे। और आप देखिएगा कि थोड़े ही टाइम में ना, मतलब आपको 5 से 10 मिनट ही लगेंगे और ये मज़ेदार सा आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा। सुबह अपने लिए बनाएं या बच्चों के लिए भी बनाएं जो वैसे वेजिटेबल्स नहीं खाते, तो आप इस तरह उनको पालक और आलू और टमाटर जो भी खिलाएंगे ना, वो खुशी खुशी से खा लेंगे। अच्छा, मैंने आलू को स्लाइस कर लिया था और साथ अब मैंने पालक ले लिया, तो तकरीबन हमें आधा कप पालक चाहिए। और मैंने पालक को पहले अच्छी तरह वॉश कर लिया था, धो लिया था, और फिर अब इसको कटिंग करके रख लिया। साथ ही मैंने एक टमाटर को भी स्लाइसिस में कट कर लिया। अब पैन में मैंने 1 टीस्पून बटर डाल दिया है, और आप इसको में चाहें तो अगर बटर ना हो तो आप 1 टीस्पून ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन बटर में ज़रा टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। और बटर को हम हल्का सा मेल्ट करेंगे। अब हमने जो आलू के स्लाइसिस कटिंग करके रखे थे ना, इसकी लेयर लगा देनी है, और थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे ओवरलैप भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। बस आपने ना पूरी जो सरफेस है इसको आलू की स्लाइसिस के साथ कवर कर देना है। और अब इस पर 1 से 2 चुटकी नमक छिड़क दें, थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क दें, और अब इसको ढक्कन लगा देंगे। तो इसको हमने कुक कर देना है हल्का सा क्रिस्पी होने तक नीचे की साइड से। तब तक मैंने अंडे ले लिए हैं 2। आप चाहें तो जितने आप अंडे 3-4 में भी बना सकते हैं, जितने लोगों के लिए आपने बनाना है। और इसमें भी हल्की सी नमक और काली मिर्च छिड़क के इसको फेंट के रख लिया। और देखिए 4 से 5 मिनट के बाद मैंने इसको लो फ्लेम पे रखा था और ढक्कन हटा लिया, तो ये हल्के से नीचे से क्रिस्पी हो गए। इसके ऊपर अब हमने जो अंडे फेंट के रखे थे अच्छे से फैला के इसके ऊपर डाल देंगे। और अब इसके ऊपर हमने डाल देनी है पालक, जो हमने कटिंग करके रखी थी। पालक देखिए हमने ये सारी चीज़ें ना एक साइड पे लेयर लगानी है, दूसरी साइड को हम फ्री रखेंगे। तो इस तरीके से मैंने पालक को अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दिया, और इसके ऊपर अब टमाटो के स्लाइसेस लगा दिए। और फिर इसके साथ हम इस पे डालेंगे मोज़रेला चीज़। तो आप देखेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट्स कितनी ज़बरदस्त हैं। और फिर थोड़ा सा इसका टेस्ट को एनहांस करने के लिए इसमें मैंने चीज़ भी डाल दिया, तो बच्चे भी इसको बहुत शौक के साथ खा जाएंगे। और चीज़ के मैंने स्लाइसेस ही रफली कट करके और इस पर लगा दिए थे। और अब अगेन इस पर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा नमक। अच्छा, नमक आप कहेंगे कि ज़्यादा ना हो जाए, लेकिन हमने हायर जो स्टेप है ना, उसका थोड़ा थोड़ा चुटकी नमक उसके साथ ही डाल दिया था। आलू के ऊपर भी चुटकी छिड़क दिया, अंडों का उनके साथ चुटकी डाल दिया। और अब ये जो वेजीज़ हैं इनका थोड़ा सा नमक हम इनके ऊपर ही स्प्रिंकल कर देंगे। तो हंस पे जायका आप एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ ही मैंने कुछ चिली फ्लेक्स ले लिए थे और इनको भी ऊपर छिड़क दिया है, और ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब आपने इसको ढक देना है 7 मिनट, और फ्लेम को लो ही रखेंगे, और 7 से 8 मिनट लगेंगे, और ये आपका ज़बरदस्त सा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। चीज़ मेल्ट हो जाएगी और नीचे से भी ये अच्छा सा गोल्डन सा क्रिस्पी सा हो जाएगा। और बस अब आप इसको निकालें, सर्व करेंगे। और इसको आप सर्व कर सकते हैं ब्रेड के साथ भी, या आप इसको बगैर ब्रेड के एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा नाश्ता ये लगता है, और बहुत ही एनर्जेटिक है। मतलब कि पालक आपको पता है कि आयरन की कमी को पूरी करती है, और बहुत ही इसमें ताकत होती है। आप बॉडी में वीकनेस हो रही हो तो आप इसका इंटेक करें तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। सुबह ही सुबह दिन का आगाज़ हो जाएगा बहुत ही एनर्जेटिक किस्म का सब्जियों की ताकत के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और आज आपके साथ नाश्ते के लिए स्पेशल से ऑमलेट की रेसिपी लेकर आई हूँ। एकदम टेस्टी और यूनिक सा ये ऑमलेट आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, और फिर सब रोज़ाना फरमाइश कर करके इसको बनवाएंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने कुछ सब्जियां काट लेनी है। मैंने शिमला मिर्च ले ली थी आधी, इसको चॉप करके रख लिया है। टमाटर, इसके बीज निकाल के इसको भी चॉप करके रख लिया है। बहुत बारीक चॉप नहीं किया है, मोटा मोटा से चॉप किया था। एक प्याज स्लाइस कर लिया है। एक छोटे साइज़ का आलू, इसको भी बारीक चॉप करके रख लिया था। कुछ हरा प्याज लिया है, इसका वाइट और हरा पार्ट काट लिया था। और ये हरी मिर्ची और हरा धनिया भी कुछ कटिंग करके रख लिया है। और अब हम चलेंगे कुकिंग की तरफ। तो पैन में मैंने थोड़ा ऑयल डाल के सबसे पहले जो आलू मैंने कटिंग करके रखे थे इनको शामिल कर दिया है, क्योंकि आलूओं का कुकिंग टाइम सबसे ज़्यादा है इन सारी वेजिटेबल्स में। तो इनको हम सबसे पहले कुक करेंगे, और आलू बहुत ज़्यादा इनमें टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट आप इनको फ्राई करेंगे तो ये हल्के से ऊपर से क्रिस्पी से और गोल्डन से होना स्टार्ट हो जाएंगे। इनको हमने इतना ही कुक करना है। और साथ फिर हम शामिल कर देंगे इसमें स्लाइस किया हुआ प्याज
और इसको शामिल करके इसको भी हम 1 से 2 मिनट कुक करेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। अब देखिएगा इतना एनर्जेटिक और ज़बरदस्त ये नाश्ता बनकर तैयार होगा ना। आप अपने बच्चों को ये सुबह सुबह बना के दें जो नाश्ते में आपको तंग कर रहे होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो इसको पिज़्ज़ा समझ के खा जाएंगे इंशाल्लाह ताला से। अच्छा देखिए, अब हमने इसमें डाल दी है शिमला मिर्च और इसको भी हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप देख सकते हैं मैंने जो सब्जियों की कुकिंग टाइम है ना उस तरतीब से इनको ऐड करें। सबसे पहले आलू डाले, फिर प्याज डाल दिए, अब हमने शिमला मिर्च डाला है। इसका कुकिंग टाइम दोनों से कम है, तो सिर्फ 1 आध मिनट ही इसको हल्का सा हमने सौते किया था। और साथ ही अब टमाटर डाल दिए हैं जो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और हमने इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, तो इसको डाल के बस हल्का सा कुक करेंगे। और अब जो हमने हरी प्याज काट के रखी थी उसका वाइट और हरा पार्ट दोनों ही है इसमें, इसको शामिल कर देंगे और बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे आधा 1 मिनट और चूल्हे को अब हम आपने बंद कर लेना है। और अब हम जो ये वेजिटेबल्स हैं ना इन सबको निकाल लेंगे और निकाल के हमने इनको अलग रख लेना है। अब देखिएगा जो ऑयल आपने बचेगा ना उसी में हम दोबारा से ऑमलेट बनाएंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह सबसे पहले आपने सब्जियों को निकाल लेना है और इनमें भी अगर आपको ऑयल नज़र आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, हम ऑमलेट में कम से कम बाद में ऑयल यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने 2 अंडे ले लिए थे, आप चाहें तो जितने मर्जी अंडों का बना सकते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और ज़ीरा पाउडर डाल दिया। आप सब चीज़ें उस पर अपनी जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अब हमने जो सब्जियां फ्राई करके रखी हैं ना, अब इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि इनको आप 1 से 2 दिन के लिए रेडी करके फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको ऑमलेट बनाना है आपकी सब्जियां निकालें और सब चीज़ों को मिक्स करके आप ऑमलेट बना सकते हैं, तो बहुत ही ये कन्वीनियंट रहता है। तो मैंने अभी सारे जो सब्जियां उनका ऑमलेट नहीं रेडी बना रही, मैंने हाफ़ डाला है और बाकी मैंने साथ इसमें कुछ हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दिया, वो भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और बाकी का जो मैंने वेजिटेबल्स हैं इनको फ्रिज में रख लिया, जब मुझे दोबारा बनाना होगा तो मैं झटपट से निकालूंगी और इनको हम ऑमलेट बना के रेडी कर लूँगी। अच्छा, अब देखें जो ऑयल बचा था ना पैन में, उसी में मैंने ये जो अमेज़ा हमने बनाया है अंडों का, इसको डाल दिया है। और अब आपने क्या करना है कि फ्लेम को रखना है बहुत ही लो और इसको लो फ्लेम पर कुक कर देना है। और क्योंकि थोड़ा सा ये मोटा बनेगा ऑमलेट और इसे हमने इसको कुकिंग के लिए प्रॉपर टाइम देना है, तो आपने फ्लेम को लो रखते हुए इसको पकाना है। अब किसी भी फ्लैट से स्पून की मदद से अगर ये सतह से नीचे से जुड़ जाए तो इसको आपने हल्का सा अलग कर लेना है। अब हम इसको टर्न कैसे करेंगे, तो आप देखिए अभी ऊपर से इसकी थोड़ी जो सरफेस है वो गीली है, यानी अंडा इस पर लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको आपको फ्लिप करके दिखाती हूँ कि मैंने अंडे को डायरेक्ट प्लेट रख के इसको फ्लिप नहीं किया, पहले मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और फिर मैंने इसके ऊपर पैन रखा है ताकि जो अंडा है बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, प्लेट पे ना लगे। तो इसलिए अब मैं प्लेट को दोबारा से फ्लिप किए, तो अब जो अंडा है वो पैन में फ्लिप हुआ है और जो भी लिक्विड इसके साथ था वो पैन में दोबारा से कुक हो जाएगा और प्लेट बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी। अच्छा, आप दूसरी तरफ से भी टर्न करके और इसको अच्छे से कुक कर लेना है लो फ्लेम पर ही, ताकि अच्छी तरह से अंडा अंदर तक कुक हो जाए। सब्जियां तो हमारी सारी हमने ऑलरेडी कुक की हुई हैं, तो अंडा भी कच्चा ना रहे, तो बस इतनी देर आपने इसको कुक करना है कि सारा अच्छे से तरह से कुक हो जाए। और बस इसमें आपको 2 से 3 मिनट, डिपेंड करेगा आपकी फ्लेम कितनी है, जितनी आप फ्लेम के अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि ये कुक हो गया तो बस इसको निकालें और सर्व करें। मज़ेदार सा ये ऑमलेट सब बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे। आप चाहें तो इसको ऐसे ही खाएं या इसको आप ब्रेड के साथ इंजॉय करें, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा स्क्रैम्बल है, जिसकी ख़ास बात यह है कि जो अंडा नहीं भी खाता उसको भी अगर आप इस तरीके से अंडा बना के देंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये इतना टेस्टी सा आपने उनको अंडा खिलाया है। बच्चे और बड़े सब इसको लाइक करते हैं। आप इसको नाश्ते में बना सकते हैं। अगर आप नाश्ते में अंडे खाना पसंद करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और इसमें हमने डाली है इटालियन सीजनिंग, तो जिस तरह बच्चे पास्ता शौक से खाते हैं इसको भी बहुत ही शौक से चट कर जाएंगे। तो चलिए करते हैं जल्दी से स्टार्ट। ये मज़ेदार से स्क्रैम्बल है, मैं इनको 2 अंडे के साथ बना रही हूँ, सिंगल सर्विंग। आप चाहें तो इसको डबल ट्रिपल जितना बढ़ाना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। 2 अंडे डाल के मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ा सा नमक और काली मिर्च, साथ ही थोड़े से चिली फ्लेक्स डाले हैं और 1 टेबल स्पून तकरीबन इसमें डाल दिया है दूध और इसको अच्छे से हमने बीट कर लेना है। दूध डालने से अंडे थोड़े फ्लफ़ी बनकर रेडी होते हैं। अब पैन ले लिया है और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 टीस्पून ऑयल डाला है और साथ ही 1 टीस्पून बटर डाल दिया है और बटर को हम मेल्ट कर लेंगे। फिर हम इसमें डाल देंगे हमने जो अपने एग्स को बीट करके रखा है और फ्लेम को लो रखना है स्टेज पर।
और अब आपने एग्स को फ़ौरन चमचा नहीं जलाना, इसको थोड़ी देर आपने सेट होने देना है। जब आप देखें कि किनारों से इसके लिक्विड ड्राई होना स्टार्ट हो गया है तो देन आपने स्पून की मदद से इसको एक साइड पे पुश करना है और अगेन लिक्विड एग को पैन में फैला देना है। अगेन इसको थोड़ी देर सेट होने देंगे और फिर से इसको साइड पे पुश करते हुए लिक्विड वाले एग को पैन में फैला देंगे। इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए आपने एग को कुक करना है और इसके बाद आप इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं। तकरीबन 1 इंच के पीस में हमने इसको तोड़ लेना है और साइड्स भी इसकी टर्न करते रहेंगे ताकि एक तरफ से ये क्रिस्पी या हार्ड ना हो, क्योंकि स्क्रैम्बल एग बिल्कुल सॉफ्ट और ज़बरदस्त से फ्लफ़ी होने चाहिए। कोई भी इस पर लेयर सख्त वाली नहीं बननी चाहिए, तो इस चीज़ की आपने एहतियात रखनी है। इसीलिए हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि ये बिल्कुल भी इसके ऊपर कोई क्रिस्पी सी लेयर ना आए और ये सॉफ्ट और फ्लफ़ी से रहें। अब पीसेस आप चाहें तो इससे भी बड़े रख सकते हैं। मैंने तकरीबन इसको 1 इंच के पीसेस में तोड़ लिया था और अंडा कुक हो गया है, इसको निकाल दिया है अलग। अगेन पैन में मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून बटर और 1 टीस्पून ही कुकिंग ऑयल। बटर को फिर से मेल्ट होने देंगे और अब आपने हाफ़ टी स्पून गार्लिक लेके उसको चॉप कर लेना है। तो मैंने डाल दिया इसमें हाफ़ टी स्पून चॉप्ड गार्लिक और गार्लिक को हम इसमें फ्राई करेंगे थोड़ी देर। याद रहे कि हमने गार्लिक को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ना ही इसका बहुत कलर चेंज करने की ज़रूरत है। बस इतना फ्राई करेंगे कि गार्लिक में एक जो कच्चापन और स्मेल होती है वो निकल जाए। तो इसको मिक्स करते हुए थोड़ी देर मैंने कुक कर लिया था और इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे कॉर्नफ्लावर। तो 2 अंडे में मैंने हाफ़ टी स्पून कॉर्नफ्लावर डाला है। आप 4, 6 या 8 जितने भी अंडों का आप बनाना चाहें उसी हिसाब से आप इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं। और थोड़ी देर अब हम कॉर्नफ्लावर का भी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन निकल जाए। और इस स्टेज पर रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि ये आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ज़बरदस्त रेसिपीज़ रोज़ मिलती रहें। तो कॉर्नफ्लावर भुन गया था, इसमें शामिल कर देंगे अब दूध। तकरीबन आप 5 से 6 टेबलस्पून डाल सकते हैं और फिर हम ज़रूरत के मुताबिक इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि हमने इसकी एक वाइट सॉस तैयार करनी है, तो एकदम से ये थिक ना हो जाए इसलिए फ्लेम लो कर लेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, थोड़ा ऑरिगेनो, हस्बे जायका नमक। मिक्स कर लेंगे इसको और अगर आपको लगे कि सॉस ज़्यादा थिक होंगी है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं। और अगर आपकी सॉस पतली हो तो आपने इसको थोड़ी देर मज़ीद कुक करना है यहाँ तक कि ये इतनी सी गाढ़ी हो जाए। और अब मैंने इसमें डाल दिए हमारे तैयार अंडे, साथ ही हम इसको थोड़ा सा गार्निश कर देंगे धनिए से। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ी देर कुक करेंगे। मैंने इसमें ऑरिगेनो डाला है, आप चाहें तो इसमें मिक्स हर्ब्स भी डाल सकते हैं। और इस इटालियन सीजनिंग की वजह से अंडों का जो फ्लेवर है बहुत ही ज़बरदस्त आता है वाइट सॉस के साथ। और जो लोग भी पास्ता लवर्स हैं या वाइट सॉस पसंद करते हैं उनके लिए तो ये अंडा बहुत ही ज़बरदस्त सी ट्रीट है। और देखिए अंडे को मैंने कुक कर लिया है इतनी देर के ये ज़बरदस्त सा कुक हो चुका है। और अब इसने घी भी छोड़ दिया है जो बटर हमने इसमें डाला था। बस ये अंडा रेडी है, इसको निकालें, सर्व करें और इन्जॉय करें। आप इसको नाश्ते में खाएं या जब आपका दिन जाए आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। रोज़ हम खाते हैं अंडा और ब्रेड, उसी सेम स्टाइल में अंडा फ्राई कर लिया, ब्रेड के साथ टोस्ट कर लिया या ऑमलेट बना लिया। लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह आप उसी अंडे ब्रेड को एक शानदार से नाश्ते का ट्विस्ट दे सकते हैं। नई नई रेसिपीज देखना चाहते हैं रोज़ाना तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए जनाब चलते हैं ज़बरदस्ती रेसिपी की तरफ। तो देखिए इसके लिए मैंने सिर्फ 2 अभी स्लाइसेस लिए हैं क्योंकि मैं सिंगल नाश्ता बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो पर सर्विंग आप 2 स्लाइसेस के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो 2 स्लाइसेस ले लिए हैं और कुछ दूध ले लिया मैंने, तकरीबन ही आधा कप है। और स्लाइसेस को हमने दूध में अच्छी तरह से सोक कर लेना है और फिर मैंने इसको फोक की मदद से ही बहुत अच्छा सा मैश कर लिया है। अच्छा ये बहुत ही आसानी के साथ बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप इसको खाएंगे ना तो वही अंडा ब्रेड आपको इतनी ज़बरदस्त लगेगी, रोज़ाना की रूटीन से हट के बहुत ही टेस्टी लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
तो देखें मैंने सारी ब्रेड को अच्छे तरीके से मैश कर लिया है दूध के साथ और इसका एक ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब झटपट से हम बाकी काम कर लेते हैं। तो इसमें डाल दिया है 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून ही काली मिर्च डाली है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी क्वांटिटी को ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ मैंने कुछ प्याज ले लिया है जिसको मैंने स्लाइस कर लिया है, बड़े बड़े स्लाइसिस में ही मैंने इसको काटा है। और साथ मैंने कुछ हरा प्याज ले लिया है और इसका हरा वाला हिस्सा डाल दिया है। क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन चीज़ों को डाल के हल्का सा इसको मिक्स करना है। साथ इसके साथ ही अब आपने क्या करना है कि अंडा ले लेना है और इसकी योक और वाइट को अलग कर लेना है। तो जो जर्दी है इसको मैंने अलग करके रख दिया है। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। फ़िलहाल जो सफ़ेदी हमने अलग की है इसको हम मिक्सचर में ऐड कर देंगे और जनाब बस इन सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये आपका ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी हो जाएगा। बाकी आप इसमें अब हरी मिर्चें डालना चाहते हैं तो वो ऑप्शनल है। अगर आपको स्पाइस पसंद है तो आप हरी मिर्चें ऐड कर सकते हैं। बच्चों के लिए बनाना है तो आप इसको एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा और स्पाइसी और मज़ेदार करने के लिए कुछ हरी मिर्चें काट के वो भी शामिल कर दी हैं। मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मज़ेदार सा मिक्सचर रेडी है। इस स्टेज पर रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए जी, रेडी हो चुका है हमारा मिक्सचर। इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है क्योंकि हम इसकी 2 पैटीज रेडी करेंगे। तो इसको मैंने 2 इक्वल हिस्सों में अंदाजे से ही डिवाइड कर लिया है। अब हम चलेंगे चूल्हे की तरफ। तो चूल्हे पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, हल्का सा थोड़ा सा ऑयल लिया है जिससे हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि बहुत ही ये लो कैलोरी नाश्ता है, मतलब आप इसको मिनिमम ऑयल में बना सकते हैं। और ज़्यादा में करना चाहें थोड़ा फ्राइंग की तरफ तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मिनिमम ऑयल में ही बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो जाता है। तो अब मैंने स्पून की मदद से हाफ़ मिक्सचर पैन पे डाल दूंगी। बहुत ही नीट तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इसकी अच्छी सी राउंड सी पैटी बन जाए ताकि देखने में भी ये खूबसूरत सा लगे और खाने में तो ये है ही मज़े का। तो अब हाफ़ मिक्सचर को मैंने पैन में इस तरीके से फैला के और अच्छी सी राउंड शेप दे ली थी। अब आपने इसको लो फ्लेम पर कुक करना है ताकि मिक्सचर अंदर तक अच्छी तरह फैल जाए और बहुत ज़्यादा इसकी मोटी पैटी भी नहीं बनाई है। तो अब देखें हल्का सा मैंने इसको थोड़ी देर बाद हिलाया है तो इसने पैन को छोड़ दिया है और अब मैंने नीचे से चेक किया तो इस पर गोल्डन सा अच्छा सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ और जनाब इसको अच्छी तरह से आप फ्लिप करेंगे तो ये आसानी के साथ फ्लिप हो गया है और देखिए कितना प्यारा सा इस पर गोल्डन कलर आया है। तो बस इसी तरीके से लो फ्लेम पर हमने इसको अलटते पलटते हुए दोनों साइड से फुली कुक कर लेना है। तो अब मेरी एक जो सर्विंग पैटी है ये रेडी हो चुकी है। इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में और अब जो हाफ़ मिक्सचर बचा है उसको भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो ये देखें आसानी के साथ आप इसको निकाल सकते हैं। और जनाब अब इसी तरीके से मैंने थोड़ा सा और ऑयल दोबारा से पैन ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और बाकी का मिक्सचर भी मैंने इसी तरीके से ऐड करके और अब इसको भी कुक कर लेंगे। और आप यकीन करें आपको देखने में ये जितना सिंपल लग रहा है ना, बनाने में भी बहुत ही आसान है और लेकिन खाने में इसका बहुत ही मुनफरद और मज़ेदार सा टेस्ट आता है। आप इसको अपने नाश्ते में बना सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको शाम को एज हल्का फुल्का सा लाइट सा स्नैक आपका खाने का दिल चाहे तो आप इसको उसके साथ भी बना सकते हैं। केचप के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का लगता है। विदाउट केचप खाना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है। दूसरी पैटी को भी मैंने इसी तरह उलट पुलट करते हुए अच्छे तरीके से कुक कर लिया था। और अब मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने एग योक बचा के रखी थी उसको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो अभी मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया है, पहले भी लो ही थी लेकिन अब बिल्कुल ही लो कर दिया है क्योंकि अब हम इस पर थोड़ी सी कुछ चीज़ें डालेंगे। तो जिसमें डाल दिया मैंने मोज़रेला चीज़ है ये, आप इसको श्रेड करके डाल दें। आप चाहें तो इस पर कोई चीज़ का स्लाइस भी रख सकते हैं। अभी मेरे पास स्लाइस नहीं था तो मैंने चीज़ को श्रेड करके डाला है। साथ आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो चाहे टॉपिंग कर सकते हैं। इसमें कोई सलाद पत्ता रख सकते हैं, लेटस लीफ रख सकते हैं। अभी मैंने बंद गोभी के पत्ते रखे हैं, बंद गोभी मुझे पसंद है सैलड के तौर पे, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं। इसमें टमाटो के स्लाइसेस रख सकते हैं
और जितनी चाहे आप चीज़ इसमें बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमने साइड से इसको थोड़ा सा ग्रूव सा बना लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रेस करनी है अपनी जर्दी जो योक हमने निकाली थी। तो आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा गड़ा सा बना लेना है सेंटर को प्रेस करते हुए स्पून की मदद से, और फिर जो एग योक निकाली थी इसको बिल्कुल सेंटर में प्रेस कर देंगे। जो आपने ग्रूव बनाया है, गड़ा बनाया है, उसमें अच्छी तरीके से जर्दी रुक जाएगी। साइडों पे आपने चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको दोबारा से चीज़ के साथ, ग्रेटेड चीज़ के साथ इसकी सराउंडिंग कर देंगे। और अब हमने इसको लो फ्लेम पर छोड़ देना है, स्टीम में कवर करके, और ये लो फ्लेम पर स्टीम में ही कुक करेंगे जब तक कि आपकी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी। और जर्दी अगर आप हाफ टर्न करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है।